अगर आज मुझे बनाना हो टीम इंडिया के लिए 2027 विश्व कप का स्क्वाड, तो आखिर वो स्क्वाड कैसा दिखेगा? और उससे भी इंपॉर्टेंट, अगर मैनेजमेंट को पिक करना हो आज 15 मैन वर्ल्ड कप स्क्वाड, तो आखिर वो किस तरीके का स्क्वाड पिक करेंगे? यानी कि इस वीडियो में मैं आप लोग के सामने वर्ल्ड कप का 2 स्क्वाड रखूंगा। एक जो मुझे लगता है आज की डेट में हमारा मैनेजमेंट पिक कर सकता है, और दूसरा जो आज की डेट में मैं बनाऊंगा। तो जो काम मैनेजमेंट को 15 महीने बाद करना है वो हम आज कर रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अब देखेंगे कि आज से 15 महीने बाद आखिर दोनों स्क्वाड में कितने डिफरेंसेस एक्चुअल में होने वाले हैं। तो इस वीडियो की कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं इस पर दिमाग लगाकर कि गंभीर साहब के 15 सेनानी कौन होंगे। बैटर्स की बात करें, शुभमन गिल कप्तान डेफिनेटली गोइंग टू बी देयर। अब कप्तान को तो एटलीस्ट नहीं ही हटाएंगे, और मुझे तो लगता है कि वाइस कप्तान श्रेयस अय्यर को भी नहीं हटा रहे हैं। बहुत बातें हो रही हैं कि ईशान किशन जब से आए हैं टॉप 4 के सारे पोजीशंस को वो चैलेंज कर रहे हैं, और अगर श्रेयस अय्यर परफॉर्म नहीं करेंगे तो वाइस कप्तान को बाहर रखने का तो वैसे भी गौतम गंभीर का पुराना हिसाब किताब रहा है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एटलीस्ट स्क्वाड से बाहर तो श्रेयस अय्यर नहीं जा रहे हैं। कुछ भी हो जाए, अगले 15 महीने कितनी भी चीजें ऊपर नीचे हो, तो एटलीस्ट अगरकर साहब के सिलेक्शन में शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर को तो लॉक इन कर दो फॉर द वर्ल्ड कप। इसके बाद सवाल आता है हमारे 2 सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र हमारे रोको पर। बताओ, एक ही लाइन में उन्हें ब्रह्मास्त्र भी कह रहा हूं और उन पर सवाल भी आ रहा है, पर यही है भैया सच्चाई। वैसे मैं तो इतना स्टूपिड नहीं हूं कि रोहित और विराट को एक लीग में भी रखूं। मुझे लगता है कि विराट कोहली इज वे अहेड एंड डेफिनेटली श्योर शॉट है फॉर 2027 वर्ल्ड कप। लेकिन ये मुझे लगता है ना, अभी तो हम उसकी बात कर रहे हैं जो मैनेजमेंट को लगता है, और उनका बस चले तो भाई वो तो दोनों को ड्रॉप कर दें। वो तो बस मौके की ही तलाश का इंतजार कर रहे होंगे। दिस इज व्हाट आई फील भाई, मुझे तो यही लगता है। लेकिन उसमें भी मुझे ये भी पता है कि विराट कोहली को लेकर तो मैनेजमेंट को पता है ना कि हम कितना भी साम दाम दंड भेद लगा लें, इस बंदे को शायद ड्रॉप नहीं कर पाएंगे। भाई 2026 के जाके ओडीआई के आंकड़े उठाकर देख लो, बंदे ने 3 पारियां खेली हैं और सिर्फ 3 इनिंग्स में टीम इंडिया के लिए सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर हैं टिल डेट। बस इतना काफी है कि एटलीस्ट कोहली भाई पर तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। बाकी जिनको कहानी बनानी है बनाने दो भाई, ज्यादा दिमाग को लोड मत दो। हाँ, फुल टाइम जूता बेचने वाला पार्ट टाइम क्रिकेटर भी हमारा खेलेगा। अरे हो गया, जितना जूता बेचना था भाई ने बेच लिया। अब भाई इज वेरी सीरियस अबाउट वर्ल्ड कप। कैसे में दिखा दूं, फैंसी में दिखा दूं या फिर कैजुअल कुछ? ये डिजाइन अलग है, ये डिजाइन अलग है, इसमें कलर यही मिलेगा आपको, साइज मिल जाएगा बड़ा छोटा। लेकिन व्हेन इट कम्स टू रोहित शर्मा, मैनेजमेंट का सीरियस डाउट है उन पर। और अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि क्या रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप का हिस्सा होंगे? मुझे लगता है बहुत मुश्किल है भाई, मैं जेन्युइन ये बात कह रहा हूँ। उनकी परफॉर्मेंस मैंने अफगानिस्तान सीरीज में देखी है, लास्ट मैच की भी परफॉर्मेंस देखी है, लेकिन मैं यहाँ पर इसकी बात ही नहीं कर रहा कि वो रन बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं। आगे आने वाले 10-12 महीने में वो कितने कंसिस्टेंटली रन बनाएंगे, या कितना हंगर उनके अंदर है टू बी अ पार्ट ऑफ टीम इंडियाज इनक्रेडिबल स्क्वाड। मैं तो बस मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कितनी भी परफॉर्मेंस होगी, मेहनत होगी, बंदे ने जो भी किया होगा, सिलेक्शन तो गौतम गंभीर और अजीत आगरकर को ही करना है। और इसीलिए मैं अब आपको एक बहुत हार्श रियलिटी बताता हूँ। रोहित शर्मा को मैनेजमेंट इसलिए इस वक्त नहीं खिला रहा है कि वो 2027 वर्ल्ड कप के लिए अपनी परफॉर्मेंस को प्रूव करके लोगों को दिखा दे कि वो खेल सकते हैं, बल्कि वो उन्हें इसलिए खिलाया जा रहा है ताकि मैनेजमेंट दुनिया को ये प्रूव कर सके कि रोहित शर्मा 2027 विश्व कप में बिलोंग नहीं करते। मेरे भाई बिलीव मी, दिस इज द हार्श रियलिटी। वरना आपको क्या लगता है ऐसे ही हर मैच उनके लिए अग्नि परीक्षा बना हुआ है? ऐसे ही हर एक सीरीज के बाद ये रिपोर्ट्स आने लगती हैं कि भाई इसके बाद तो रोहित शर्मा को ड्रॉप कर दिया जाएगा। सारी मशीनरी जो उनके पीछे लगी हुई है उसका बस एक ही सिग्नल है, दैट दे आर जस्ट वेटिंग फॉर हिम टू फेल टू ड्रॉप हिम फॉर फॉरएवर। और भाई इसीलिए मैं तो सीधा सीधा ये सोचता हूं ना भाई, तुम्हें खिलाना है खिलाओ, नहीं खिलाना है मत खिलाओ, पर इस तरीके का ह्यूमिलिएशन फॉर अ वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, अ कैप्टन जिसने पिछले विश्व कप में आपकी टीम को लीड किया था और सबसे बड़ा सम्मान टीम को मिला था। भले हम फाइनल में चलकर हार गए थे, पर वो जो कैंपेन था, वो कैंपेन शायद एक भारतीय फैन के तौर पर हम कभी जिंदगी में नहीं भूलने वाले हैं। उस तरीके से जब एक बंदे ने टीम को लीड किया है, बताया है कि वही मेरा एक विजन है, मेरी वही एक मतलब आखिरी ख्वाहिश क्रिकेट की है कि मैं विश्व कप 2027 को खेलना चाहता हूं, जीतना चाहता हूं। अगर उसमें भी आपको इतनी आपत्ति है तो मैं कहता हूं मत खिलाओ। खिलाना ना खिलाना ये डेफिनेटली आपका डिसीजन है और आपका ही रहेगा। बट भाई मैं बस इतना कहता हूं ना कि बीइंग अ रोहित शर्मा, ये चीज़ कितनी हर्ट करती होगी भाई उस बंदे को कि यार अभी तो मैं कप्तान था, यार अभी तो मैं सबका चहेता था, सब लोग मुझे ही ओडीआई वर्ल्ड कप के सपने के तौर पर देखते थे, और आज मेरे एक एक मैच खेलने को लेकर इतनी चुभने लगी हैं कहानियां। लेकिन मैं बस इतना कहता हूं ना कि ये बंदा खेले या ना खेले, लेकिन अगर हिस्ट्री याद रखेगी तो ये भी तो याद रखेगी कि कैसे 39 ईयर के रोहित शर्मा एब्सोल्युटली मैडमैन बन गए थे जस्ट टू प्ले दैट 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप। भाई साहब ने 39 साल की उम्र में अपने उसी एक सपने को पूरा करने के लिए अपने आप को पीक फिटनेस पर लेकर गए। इतने फिट वो आज तक अपने क्रिकेट करियर में नहीं थे जितने आज हुए हैं।
हर बार डेडिकेशन दिखाई, हर हफ्ते आए, परफॉर्म किया, लगातार ओडीआई क्रिकेट खेलते गए, कोई एक्सक्यूज, कोई बहाना नहीं। वही सेम बंदा जो आईपीएल में 20 ओवर भी फील्डिंग करने नहीं आता था, वो बंदा 50-50 ओवर लगातार मैचेस में फील्डिंग किया, डोमेस्टिक भी जाकर खेले। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू प्रूव हिमसेल्फ दैट ही बिलोंग्स फॉर दैट 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप। अगर इसके बाद भी वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, आपको लगता है कि वो साउथ अफ्रीका में सुटेबल नहीं होंगे, आप नहीं खिलाना चाहते हो, आपके पास और बेटर ऑप्शंस हैं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, बट उस बंदे ने अपना सब कुछ दिया है। सीन्स फ्रॉम 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप, आई स्नक इनटू अ वर्ल्ड कप गेम एंड प्लेड। अब बस यही तरीका बचा है रोहित भाई, छुपके से जाओ और खेल जाओ। सो बैटर्स में लास्ट पोजीशन रोहित शर्मा या फिर यशस्वी जायसवाल में से कोई एक होने वाला है फॉर श्योर। रोहित होंगे तो रोहित होंगे, नहीं होंगे तो यशस्वी जायसवाल होंगे। मुझे लगता है मैनेजमेंट एट द एंड ऑफ द इवेंचुअली रोहित शर्मा को ड्रॉप कर देगी और यशस्वी जायसवाल आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ईशान किशन ने एज अ विकेट कीपर और फ्लेक्सिबल बैटिंग का जो ऑप्शन दिया है, तो उन्होंने एज अ विकेट कीपर अपना स्लॉट तो फिक्स कर लिया है। तो रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल में अब डायरेक्ट कॉम्पिटिशन होगा, इसमें कोई डाउट है नहीं। तो आइदर इट इज गोइंग टू बी रोहित शर्मा और इट इज गोइंग टू बी जायसवाल। इट इज वेरी सिंपल एंड क्रिस्टल क्लियर। मुझे लगता है इवेंचुअली मैनेजमेंट यशस्वी जायसवाल के साथ सेटल इन होने वाला है। दे आर नॉट गोइंग टू प्ले रोहित शर्मा। दिस इज व्हाट जस्ट आई फील मैनेजमेंट के हिसाब से। विकेट कीपर्स की बात करें तो आई थिंक हम सब एग्री करेंगे, कोई डिबेट यहां पर है नहीं। केएल राहुल इज गोइंग टू बी आवर प्राइम विकेट कीपर एंड यस, केएल इज गोइंग टू बी आवर प्राइम विकेट कीपर। बड़ी बातें थी कि ईशान तो डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है केएल के, केएल तो अब इवेंचुअली ड्रॉप हो जाएंगे। ईशांत केएल के कंपटीशन है ही नहीं भाई, आप क्रिकेट ही सही से समझ नहीं रहे हो अगर आपको ये लगता है। केएल इज गोइंग टू बी एट नंबर 5। और एक्चुअली में लास्ट मैच अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में जब केएल को ड्रॉप कर किया गया तो सब लोगों ने और बोला कि केएल को तो ये हटाने का ही सारा प्लान चल रहा है भाई। वो इसीलिए मुझे लगता है ड्रॉप किए गए थे, क्योंकि श्योर है कि केएल राहुल तो वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। एक्चुअली में ये जो पूरी सीरीज चल रही है, इसमें बस खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा है जिनको वो ट्राई आउट करना चाहते हैं। जो श्योर शॉट है ना, उनको आप बिठा सकते हो, उन्हीं में से एक केएल राहुल है। एक्चुअली में मुझे लगता है ये ज़्यादा बेटर रियलिटी है। तो केएल राहुल एज विकेट कीपर एंड डेफिनेटली ईशान किशन जिस तरीके की परफॉर्मेंस की है, जिस तरीके की प्राइम फॉर्म में चल रहे हैं, सिक्योर कर लिया है अपनी प्लेस फॉर द वर्ल्ड कप। एटलीस्ट स्क्वाड में जरूर नजर आएंगे बैकअप विकेट कीपर के तौर पे। इसके बाद अगर बात आती है ऑलराउंडर्स को लेकर, ऑलराउंडर्स में भाई साहब क्या ही सोचना है, मतलब कोई खेले या ना खेले, लेकिन हमारा सबसे बड़ा प्राइम ऑलराउंडर तो मैनेजमेंट खिलाएगा ही नहीं। अरे डेफिनेटली वॉशिंगटन सुंदर। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? लेकिन एक्चुअली में मुझे ऐसा लगता है कि हार्दिक पांड्या नो डाउट हमारे सबसे बेस्ट ऑलराउंडर हैं, और अगर वो फिट हैं, अवेलेबल है, कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए कि आपको उन्हें स्क्वाड में इनफैक्ट स्टार्टिंग 11 में रखना है। बट उनका इंजरी एक बड़ा कंसर्न है और इसीलिए मैनेजमेंट ओवर द ईयर्स हमने देखा है नीतीश कुमार रेड्डी को ग्रूम कर रहा है। अब मजे की बात यह है कि हार्दिक पांड्या जितना इंजर्ड होते हैं उससे कहीं ज्यादा नीतीश कुमार रेड्डी इंजर्ड होते हैं। अभी इंजर्ड हो गए हैं, इंग्लैंड सीरीज का हिस्सा नहीं बनेंगे। सो दैट इज अ गुड डिलेमा टू हैव कि दोनों हमारे मतलब एक तो मेन खिलाड़ी इंजर्ड, उसका बैकअप और भी ज्यादा इंजर्ड। तो देखते हैं कि भाई कैसे यहाँ पर नैया पार लगेगी। मुझे लगता है उसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन यह है कि दोनों को खिला लो, दोनों आधा आधा मिलकर तो पूरा वर्ल्ड कप खेल ही जाएंगे। एंड दैट इज व्हाई आई थिंक कि हार्दिक पांड्या, नीतीश कुमार रेड्डी दोनों आपको स्क्वाड में नजर आएंगे। अक्षर पटेल भी होंगे। मैनेजमेंट ने गलती की थी अक्षर पटेल को ड्रॉप करके, उनको गलती का रियलाइजेशन हो गया, अब फिर से वापस बुला लिए गए हैं। वॉशिंगटन सुंदर मे बी हो, मे बी इवन ना हो, ऐसा हो सकता है, पर अक्षर पटेल को होना चाहिए। एंड आई थिंक मैनेजमेंट भी अभी तक ये समझ गया। मतलब मजाक में हम बड़ा कहते हैं कि वॉशिंगटन सुंदर क्यों भैया, हटा दो, बैठा दो, लिटा दो, खिला दो, लेकिन अब शायद मैनेजमेंट को समझ में आ रहा है कि वॉशी मे भी खेले, मे भी ना खेले, अक्षर हैज टू प्ले। हाँ, वैसे ऑलराउंडर्स में आप रविंद्र जडेजा का भी नाम ढूंढ रहे होगे, पर मुझे लगता है कि मैनेजमेंट उनसे बहुत ज्यादा पहले अब मूव ऑन हो चुका है। और रविंद्र जडेजा के सिलेक्शंस भी अगर आप रिसेंट ओडीआई सीरीज में देखेंगे, अवे वर्सेस ऑस्ट्रेलिया नॉट सिलेक्टेड, फिर 2 होम सीरीज थी साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड में, उसमें सिलेक्ट हुए थे, और उसके बाद अफगानिस्तान सीरीज में भी सिलेक्ट नहीं हुए, और अब इंग्लैंड में भी सिलेक्टेड नहीं है। नाउ आई थिंक मैनेजमेंट हैज मेक श्योर कि हम उनसे मूव ऑन हो चुके हैं। सो आई डोंट थिंक सो कि रविंद्र जडेजा की वापसी एटलीस्ट हो रही है। और अगर फाइनली हमारे 5 बॉलर्स की बात हो तो यहाँ पर मैनेजमेंट ने बहुत सारे मिक्स्ड सिग्नल्स दिए हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि साउथ अफ्रीका में जाते हुए बॉलर्स आर योर प्रायोरिटी। स्पेशली हिट द डेक हार्ड लेंथ गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज आपके लिए आर गोइंग टू बी द मोस्ट क्रूशियल बॉलर्स। इसीलिए तो शायद प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर ब्रांड में इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लगातार कर रहा है। अब किनको ये पिक करने वाले हैं? नंबर 1 नेम इज डेफिनेटली गोइंग टू बी जसप्रीत बुमराह। 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद उनकी अब ओडीआई क्रिकेट में वापसी हो गई है, एक ही विजन है, हम सबको पता है। नंबर 2 इज डेफिनेटली गोइंग टू बी हर्षित राणा। मैं क्या लाडले जीजी साहब के रहते हुए राणा को ड्रॉप करेगा? बेटे यहीं रहना है सबने, ज्यादा होशियारी नहीं चलेगी। तो हर्षित राणा डेफिनेटली गोइंग टू बी देयर। तीसरा बंदा कुलदीप यादव जरूर होंगे। मुझे लगता है एक लोन स्पिनर के तौर पर वो आपको वर्ल्ड कप स्क्वाड में नजर आने वाले हैं। एंड आफ्टर दैट यू हैव 2 ऑप्शंस लेफ्ट। किसको ये टीम रख रही है भाई, बड़ा मैसी है। यू कैन गो विद अर्शदीप सिंह, क्योंकि ये मैनेजमेंट जा रहा है अर्शदीप के साथ, उन्हें इंग्लैंड में भी खिला रहे हैं और मौका नहीं मिला है मोहम्मद सिराज को। अब आप कहेंगे कि मोहम्मद सिराज ना उत्कर्ष भाई वो रेस्ट कराया गया है उन्हें, इसलिए नहीं खेल रहे हैं। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली कि उनका जो रेस्ट था वो T20 क्रिकेट तक ही था। ओडीआई क्रिकेट में उन्हें डेलिबरेटली ड्रॉप कर दिया गया है। और
मैं एक इंटरेस्टिंग बात ये भी बता दूं कि शुभमन गिल ने बहुत कैटेगोरिकली ये साफ किया था कि इंग्लैंड के खिलाफ हमारी जो स्क्वाड उतरने वाला है ना, वो मैं चाहता हूं कि वेरी मच वही स्क्वाड उतरे जो हम साउथ अफ्रीका के वर्ल्ड कप में विजन को देख रहे हैं, क्योंकि इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की कंडीशंस ऑलमोस्ट सेम नहीं है लेकिन काफी हद तक सिमिलर है। और इसीलिए गिल ने ये क्लियर किया था कि जितने खिलाड़ी फिट हैं हम उन्हें डेफिनेटली देखना चाहते हैं इंग्लैंड सीरीज में, जिनको भी हम वर्ल्ड कप के लिए कंसीडर करते हैं। और अगर उसके बाद आपने मोहम्मद सिराज को नहीं खिलाया, आप शायद ये हिंट दे रहे हो कि आप उनको कंसीडर नहीं कर रहे। बहुत लोगों का ये मानना है भी कि वो न्यू बॉल बॉलर्स आपके पास ऑलरेडी काफी सारे हैं तो सिराज में भी उतने इफेक्टिव ना हो, बट भाई मेरा ओपिनियन तो थोड़ा सा अलग है। और स्पेशली अगर आप अर्शदीप सिंह को लेकर जाने वाले हो, लेफ्ट आर्म पेसर, मुझे पता है वैरायटी वेरिएशन एक अलग लाकर आपको देंगे, मे बी आपको लगता है कि साउथ अफ्रीका में आपके लिए इफेक्टिव हो सकते हैं, बट आई वुड हैव पिक्ड मोहम्मद सिराज एनी डे ओवर अर्शदीप। पर मुझे लगता है ना कि मैनेजमेंट अर्शदीप की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। और फिर डेफिनेटली वी ऑल नो कि प्रसिद्ध कृष्णा आपको हिट द डिक गेंदबाज के तौर पर नजर आने वाले हैं, क्योंकि भैया मैनेजमेंट फेवरेट है और एक्चुअली में 3-4 मैचेस ऊपर नीचे होते हैं, रन लीक करते हैं और फिर वो 4-5 विकेट लेकर अपनी परफॉर्मेंस को 2-4 सीरीज के लिए सील भी कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे ही करते हुए उनकी गाड़ी वर्ल्ड कप तक चल जाएगी और वो वर्ल्ड कप स्क्वाड में नजर भी आएंगे। हालांकि इसीलिए मैनेजमेंट लगातार गुरनूर बरार को भी ग्रूम कर रहा है। सो इट कुड बी अ स्वैप बिटवीन प्रसिद्ध और मे बी इवन गुरनूर, या फिर ऐसा हो सकता है कि वॉशिंगटन सुंदर को टीम ड्रॉप कर दे और आपको गुरनूर और प्रसिद्ध दोनों ही नजर आ जाएं इन द फाइनल स्क्वाड। दिस कुड बी द 15 मैन स्क्वाड ऑफ द मैनेजमेंट फॉर द वर्ल्ड कप 2027 एज ऑफ नाउ। तो मुझे लगता है कुछ ऐसी ही कहानी पकने वाली है। एंड रिजर्व्स में डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट करेंगे कि 3 में से एटलीस्ट 2 आपको पेसर्स नजर आएंगे और 1 होंगे बैकअप ओपनर, यानी कि अगर यशस्वी जायसवाल अगर मेन स्क्वाड में नहीं होंगे तो बैकअप ओपनर के तौर पर आपको नजर आने वाले हैं। मैनेजमेंट के स्क्वाड की बात हो गई, अब आप मेरा स्क्वाड फटाफट सुन लो। बैटर्स की बात करें तो डेफिनेटली भाई शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर एज इट इज रहेंगे और मेरे लिए तो रोहित शर्मा खेलेंगे। हालांकि अगर रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है आगे चलते हुए तो आई वोंट माइंड यशस्वी जायसवाल इन मेन स्क्वाड एज एन ओपनर और आई वुड से एज अ बैकअप ओपनर। अगर आप ईशान से फिर ओपन कराना चाहते हो दैट इज एन ऑप्शन जो मैनेजमेंट के पास रहेगा, लेकिन हाँ यशस्वी जायसवाल फिर अल्टीमेटली उन्हें रिप्लेस कर जाएंगे। विकेट कीपर में आई एम वेरी श्योर इट इज गोइंग टू बी केएल राहुल, ईशान किशन। केएल राहुल मेरे मेन विकेट कीपर होंगे, ईशान इज गोइंग टू बी अ बैकअप विकेट कीपर। और आपको पता है ना टॉप 4 में सबकी पोजीशन खाने के लिए ईशान बैठे रहेंगे, जो भी थोड़ा ऊपर नीचे होगा। ऑलराउंडर्स की बात करें तो मेरी टीम में 4 ऑलराउंडर्स रहेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि ये सारे पूरा टूर्नामेंट खेल जाएं बड़ी कम वाली बात है, तो मुझे तैयार रखना पड़ेगा सबको। हार्दिक पांड्या रहेंगे, उनके बैकअप रहेंगे नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर रहेंगे और उनके बैकअप रहेंगे वॉशिंगटन अतीश सुंदर। जी साहब इतना गुस्सा मत करो, बैकअप में रखा है वॉशी भाई को। बॉलर्स की बात करूं तो जसप्रीत बुमराह जरूर रहेंगे, कुलदीप यादव रहेंगे एंड आई वुड ऑल्सो गो विथ हर्षित राणा। देखो भाई हर्षित राणा नंबर 8 पर अच्छी यूटिलिटी ला कर देते हैं एंड हिट द डिक बॉलर इन साउथ अफ्रीका कुड बी इफेक्टिव। और मैं तो भाई मोहम्मद सिराज को रखूंगा। मेरे स्क्वाड में अर्शदीप की जगह नहीं है। आई थिंक मोहम्मद सिराज इज एनी डे मोर इफेक्टिव देन अर्शदीप सिंह। ज्यादा जोर लगाते हैं, ज्यादा दम लगाते हैं, अप फ्रंट स्विंग भी करा सकते हैं और वो ऐसे गेंदबाज हैं जो जोर से गेंद को पिच पर पटक भी सकते हैं। तो ये साउथ अफ्रीका में मेरे लिए गोइंग टू बी अ गुड यूटिलिटी। भाई मैं तो अर्शदीप के ऊपर खिलाऊंगा, मुझे मैनेजमेंट का नहीं पता। और उसके बाद मेरे लिए प्रसिद्ध कृष्णा या फिर गुरनूर में से कोई एक मेन स्क्वाड में आएगा और जो नहीं आएगा वो डेफिनेटली हमारे रिजर्व्स में जाएगा, यानी कि अर्शदीप इज गोइंग टू बी इन द रिजर्व्स अलॉन्ग विथ गुरनूर या फिर प्रसिद्ध जो भी एक मेन स्क्वाड में नहीं होगा, और यशस्वी जायसवाल मेरे रिजर्व्स में होंगे अगर वो मेन स्क्वाड में जगह नहीं बनाते हैं। तो ये रहा आज की डेट में मैनेजमेंट और मेरा ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 का स्क्वाड। आपको अगर आज भारतीय टीम का 15 मैन वर्ल्ड कप स्क्वाड पिक करना होगा तो वो क्या होगा मुझे कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को कर दिए सब्सक्राइब। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।